छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा An Eminem original. अजी कभी सच्चे सुकून को जाना है, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, दैट टाइप्स। हाँ, बिल्कुल वैसा ही सुकून जो आपको हर संडे कहानियों का मंत्रा की मजेदार, शानदार, असरदार, धमाकेदार, चटकदार, चमकदार, किराएदार, तहसीलदार कहानियां सुनने में मिलता है। जी हाँ, ठीक वैसा ही सुकून मिलता है हम क्रिकेट प्रेमियों को क्रिकेट का मैच देखते वक्त। विकेट के बीच रन्स लेने दौड़ते प्लेयर्स हैं, लेकिन सांसें फूलती है ऑडियंस की कि कहीं आउट ना हो जाए हमारा प्यारा कोहली। बॉल बाउंड्री के बाहर उधर जाती है, लेकिन खुशी से लोग घर में उछलने लगते हैं। इसलिए अम्मी जान कहती है, इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, एक फेस्टिवल है। और आज की हमारी कहानी है क्रिकेट के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले एक धाकड़ क्रिकेट प्रेमी की। तो भैया, जैसे इंडिया में त्योहार होते हैं नाना प्रकार के, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब, संक्रांति एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी तरह क्रिकेट फेस्टिवल के भी अपने मजेदार फॉर्मेट्स होते हैं। एशिया कप, T20 लीग, चैंपियंस ट्रॉफी और सबसे बड़ा वर्ल्ड कप। अजी वर्ल्ड कप में मैच कोई भी हो, सभी के दिल में ख्वाहिश एक ही होती है कि किसी भी तरह जीत जाए अपनी टीम हर एक मैच, और फिर जीत जाए ये चमचमाता हुआ कप। जैसे 1983 में जीते थे हम वेस्ट इंडीज को हराकर, जैसे 2011 में जीते थे श्रीलंका को हराकर, वैसे ही इस बार भी जीतना है हमें। तो आज की कहानी है ऐसे ही क्रिकेट के धुआंधार, अपरंपार, खतरनाक जबरा फैन मसलापुर में रहने वाले बल्ला की। हाजी, नाम तो वैसे उसका बलवंत है, मगर उसके क्रिकेट के बुखार को देखते हुए बचपन से ही उसके दोस्त उसे बल्ला बुलाते हैं। बचपन से अजीब सी बीमारी है बेचारे बल्ला को। जिस दिन भी मैच होता, कभी उसके पेट में तो कभी सर में दर्द होने लगता और स्कूल ना जा पाता बेचारा। और मैच शुरू होते ही दर्द भी चुमंतर हो जाता। क्रिकेट देखने के साथ साथ ही बल्ला को काटने का बड़ा शौक था, मतलब बाल काटने का। इसलिए तो बड़ा होने के बाद वो काम करता था चौक के भीड़ भाड़ वाले इलाके में मौजूद एक छोटी सी दुकान में, केश वाला सैलून। हमारी और कोई शाखा नहीं। मगर बड़ा मसला ये था साहब कि उस दुकान के मालिक मिश्रा चाचा कभी भी दुकान पे क्रिकेट मैच चलने नहीं देते थे। एक छोटी सी टीवी लगी थी उनकी दुकान पर, मगर जब भी क्रिकेट मैच आता, चाचा जानबूझकर अपना टीवी बंद कर देते, क्योंकि सड़क पे आने जाने वाले बेकार के लोग बैठकर उनकी दुकान में टीवी देखने लगते। दुकान में लोगों की एकदम भीड़ हो जाती और उस भीड़ को देखकर कोई ग्राहक ना आता दुकान में, ये सोचकर कि भाई पता नहीं कितने घंटे बाद हमारा नंबर आएगा बाल कटवाने का। इसलिए जिस दिन भी मैच आता टीवी पे, चाचा हरगिज टीवी ऑन ना करते। अगर कोई पूछ भी लेता, अरे क्या हुआ चाचा, मैच नहीं देख रहे, तो कह देते चाचा, वो क्या है ना बेटा, टीवी खराब हो गया है। फिर कस्टमर कहता, अरे लेकिन ठीक ही तो दिख रहा है टीवी, लाओ रिमोट में चला के देखता हूँ। चाचा हड़बड़ा कर कहते, मतलब केबल का बिल नहीं भरा बेटा, इसलिए कट गया केबल। कस्टमर फिर भी कहता, अरे चाचा केबल वाला पड़ोसी है मेरा, मैं कह दूंगा उसे केबल जोड़ने का, तो सही। भड़कते हुए चाचा जोर से चिल्लाए, अरे भाई नहीं देखा ना मैच तुम्हें यार, जबरदस्ती है क्या, चलो बोले। तो इसी तरह कोई ना कोई बहाना मार देते चाचा, मगर हरगिज मैच ना चलाते अपनी दुकान पर। और फंस जाता चाचा की दुकान में काम करने वाला बल्ला, जो खुद बाजू की मिठाई की दुकान में जाकर मैच देखता था। अजी बाकी सारे मैचेस तो वो जैसे तैसे देख लेता बगल में जाकर, मगर उस दिन था इंडिया पाकिस्तान के बीच खतरनाक मैच का दिन। तो भाई सुबह टीम इंडिया की जर्सी पहनकर सुबह से नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गया था बल्ला दुकान पे, और मन ये प्लानिंग में लगा हुआ था कि घबराने का नहीं है, क्या करे वो ऐसा कि सुकून से मैच देख पाए। हाँ, तो मैं दाढ़ी बनाने वाला उस तरह लेकर एक पल के लिए तो बल्ला ने सोचा, सेठ जी की मूंछें उखाड़ दूं, मगर फिर सोचा कि पहले रिक्वेस्ट करके देख लेता हूँ,
इस तरह बाज बन जाए तो फिर उस तरह का काम क्या है कि नहीं? तो बड़े ही प्यार से बल्ला ने पूछा, चाचा चाचा मेरी बात सुनो ना, भारत बनाम पाकिस्तान मैच है, आज तो मैच देखने दो प्लीज। मगर चाचा ने साफ मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए दुकान में मैच नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा। चाचा ने सोचा कि भाई थोड़ी देर सोचेगा लड़का, फिर मैच के बारे में भूल जाएगा बल्ला। मगर चाचा क्या जाने मैच का स्वाद। जैसे टीवी पर मैच चलते समय, खासकर अगर वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ हो, तो क्या कोई क्रिकेट फैन भूल सकता है भला? चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे भूकंप आ जाए या पूरी बिल्डिंग थर थर करके कांपने लगे, एटीएम से बिना पिन डाले ही पैसे बरसने लगे, ब्रांडेड कपड़ों में 99% की सेल लग जाए, बियर बार में हैप्पी आवर शुरू हो जाए, मगर मजाल है कि हिल जाए कोई क्रिकेट प्रेमी टीवी के सामने से। बल्ला तरकीब लगाते हुए बोला, चाचा मेरी बात सुनो। अरे चाचा वो टीवी की आवाज बंद कर दूंगा, पता ही नहीं चलेगा बाहर किसी को कि हम दुकान पे मैच देख रहे। प्लीज प्लीज चला दे। लेकिन चाचा बोले, अरे बेटा ये सब क्रिकेट मैच गुड़ की तरह होता है, गुड़, समझ रहे हो ना? जैगरी, लाख छुपा लो, किसी न किसी तरह मक्खियां आके बैठी जाती हैं। इधर बल्ला को एसएमएस से पता चल रहा था कि मैच पहुंच गया था रोमांचक मोड़ पर। टीम इंडिया को जीतने के लिए बनाने थे 5 ओवर में 70 रन। उधर चाचा टीवी ऑन करने को रेडी नहीं। पूरा मोहल्ला हर चौके छक्के में ऐसे शोर मचा रहा था जैसे उनके घर पे लल्ला हुआ है, पर हमारा बेचारा बल्ला चाह कर भी बल्ले बल्ले नहीं कर पा रहा था। दुकान पूरी खाली पड़ी थी, एक भी कस्टमर नहीं आया था कई घंटों से, कि तभी चाचा बोले, अरे बेटा मैं जरा ना पास की दुकान से चाय पी कर आता हूँ, वैसे भी कोई कस्टमर तो आ नहीं रहे, जरा ध्यान रखना दुकान का। होगी। चाचा के दुकान से निकलते ही डाइव मारकर कर लिया बल्ला ने रिमोट को कैच और तुरंत ही ऑन कर दिया टीवी। वैसे तो वॉल्यूम कम रखा था बल्ला ने, मगर वही हुआ जो चाचा ने कहा था। गुड़ पे जैगरी मक्खियां आ गई। आसपास से क्रिकेट फैंस का सैलाब आ गया, जिसे देखो वो दुकान के अंदर आने लगा और बैठकर मैच देखने लगा। अब कोई अड़ोसी था तो कोई पड़ोसी, बल्ला किस मुंह से मना करता उन्हें अंदर आने से? वैसे भी उसके पास एक ही मुंह था। इधर इस क्रिकेट के बुखार को देखकर चाचा भी परेशान। मार्केट में चारों तरफ सन्नाटा, कोई रेडियो तो कोई मोबाइल, कोई गाड़ी चलाते हुए, कोई पैदल चलते हुए, हर कोई क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहा था। होटल वाला चाय बनाते हुए भी मैच देख रहा था और उस दुकान का वेटर चाचा को चाय सर्व करते हुए भी मैच देख रहा था। वैसे मैच देखना पसंद तो चाचा को भी था, मगर क्या करते बेचारे, अरे भाई दुकान चलाना भी तो जरूरी था। चाय पीते पीते चाचा ने भी होटल में एक आध ओवर देख ही लिया, काफी एंजॉय भी किया और सोच रहे थे मनी मन, यार दुकान में दे देनी चाहिए थी बल्ला को मैच देखने की परमिशन, कितना पसंद है बेचारे को। मगर जब चाचा अपनी दुकान पर पहुंचे तो देख चाचा के होश उड़ गए। दुकान में लोगों की भीड़ लगी थी, अंदर से लेकर बाहर तक दुकान खचाखच भरी थी। चाचा को आया गुस्सा और दुकान के अंदर जाने लगे, लेकिन लाइन में खड़े लोग चिल्लाए, अरे भैया रुक जाओ, हम भी आए हैं बाल कटवाने के लिए। चाचा बोले, अरे भाई पीछे हटो, मैं मालिक को दुकान का भाई। और किसी तरह धक्का मारते हुए वो घुस ही गए अंदर। अंदर जाकर देखा टीवी पर मैच चालू और कस्टमर्स की लाइन लगी बाल कटवाने के लिए। बल्ला बेचारा एक साथ 3-3 लोगों के काट रहा था बाल। चाचा को देखते ही बल्ला चिल्लाया, चाचा अरे क्या चाचा कहाँ रह गए तुम? अरे काम में ध्यान नहीं है कि तुम्हारा? अरे चलो जल्दी काटो इन सभी के बाल, मैं अकेला कितना काटूंगा? सालों के बाद दुकान में इतनी भीड़ देखकर बेचारे चाचा मर ना जाए खुशी से। साइड में ले जाकर बल्ला से बोले, अरे बेटा ये क्या हो रहा है, ये चमत्कार कैसे किया? तो बल्ला चाचा का हाथ पकड़कर बाहर ले गया दुकान के और दिखा दिया बल्ला का चिपकाया हुआ पोस्टर जिसमें लिखा था, गुरु मैच देखते हुए अपने फेवरेट प्लेयर्स के जैसे हेयर स्टाइल करवाइए और भारी डिस्काउंट पाइए, जल्दी करिए, ये ऑफर सिर्फ मैच चलने तक सीमित। अजी फिर क्या था, ऑफर देखते ही टूट पड़े क्रिकेट के फैंस। किसी को चाहिए था ईशान का कट, किसी को चाहिए था पांड्या का स्टाइल, किसी को बनना था कोहली, किसी को बनना था शर्मा। और इसी के साथ आखिरी गेंद में बल्ला घुमा दिया है टीम इंडिया के होनहार कप्तान ने और हवा से बात करती हुई गई गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर। आखिरी गेंद में छक्का लगाकर टीम इंडिया ने उड़ा दिए हैं विपक्षी टीम के छक्के और इसी जीत के साथ रह गया हर कोई इंक्लूडिंग मिश्रा चाचा हक्के बक्के।
मैच में मैन ऑफ द मैच बन गए टीम इंडिया के कप्तान और मैच देखते हुए ही दुकान के कारोबार को 10 गुना बढ़ाकर दुकान का मैन ऑफ द मैच बन गया बल्ला। क्या बात है भाई बल्ला, आओ यार, झप्पी आया, नहीं मेरे बाल मत काटना। ओके थैंक यू। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इसे शेयर करके और भी क्रिकेट फैंस तक पहुंचाइए और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप सीजन में टीम इंडिया को जिताने में बल्ला की तरह लग जाइए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्र। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.